अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट मलिक अली। व्यूवर्स, आज का जो प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। व्यूवर्स, आज हम पाकिस्तान के आखिरी कोने में मौजूद हैं, जिसे खुंजरा पास के नाम से जाना जाता है और जिसे हम आम ज़ुबान में पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं। व्यूवर्स, जो खुंजरा पास है वो सतह समंदर से तकरीबन 16,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। यहाँ पर पाकिस्तान और चीन के फौजी आमने सामने होते हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बहुत ही पुरानी और लाजवाल है। यही वजह है कि यहाँ पर इस बॉर्डर पे बहुत ही अमन व सुकून का माहौल है और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से सैर व तफरीह के लिए आते हैं और बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। चले नाजरीन, हम आपको पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर की सैर करवाते हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों से भी मिलवाते हैं। जी व्यूवर्स, हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, चले हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, आपका नाम? अब्बास। साइमा। उमेहानी। शादैन। जी सर, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं कराची से तशरीफ लाए। और यहाँ पर आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है। ग्लेशियर देखे, चाइना बॉर्डर देखा, बहुत 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 मतलब दिल खुश हो गया यहाँ पे आके। अच्छा जी, आप कराची से किस वक्त निकले थे और कितनी देर में इधर पहुँचे थे? कराची से मैं 28 तारीख को निकला हूँ रेल में और रावलपिंडी पहुँचा हूँ तकरीबन 30 घंटे में। वहाँ से फिर हमने गाड़ी करी है पिंडी से, फिर हरदोई रुके हम, हॉस्टल में स्टे किया हमने। वहाँ से फिर हम अब्टाबैद मानसरा होते हुए कागान आए। कागान से फिर हम वहाँ स्टे किया हमने एक दिन। वहाँ से हम चले नारान में हमने स्टे किया। वहाँ से हम सैफ अमरूद झील गए, बाबूसा टॉप गए, लालाजार गए, शुगरान गए और अपना एक और जगह श्री पाए गए। बहुत श्री पाए भी बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ऊंचाई है, लेकिन दिल जो था जीप में बैठ के ऐसा घबरा रहा था कि बस बिल्कुल डर लग रहा था हमें कि क्या हुआ। लेकिन बहुत ऊपर जाने के बाद बहुत बहुत मज़ा आया, हमें बहुत मज़ा, बहुत खुशी हुई वहाँ पे। और आपने कितना एंजॉय किया आप बताएं? मैंने तो बहुत इंजॉय किया। हमने बोटिंग करी, घोड़े पे बैठे और बर्फ़ देखी हमने और हमने बहुत इंजॉय किया। बस जी व्यूवर्स, हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, चले हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आपका नाम? असना। मेरा नाम रज़ा। जी, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? जी हम लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। और आप यहाँ पे आके पाक चाइना बॉर्डर पे किस तरह का महसूस कर रहे हैं? हम यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और इतनी बर्फ़ में बहुत मज़ा आ रहा है, सर्दी भी है और ये एक जिंदा मिसाल है पाक और चाइना की दोस्ती की। और आप जब लाहौर से निकले हैं यहाँ पे आते वक्त आपको कितना का टाइम लग गया था? पहुँचते पहुँचते 2 दिन तो लग ही गए। जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आपका नाम? बिलावल रज़ा। और भाई आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं जी खैबर पुख्तनख्वा सवाबी से, डिस्ट्रिक्ट सवाबी। और यहाँ पर आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पर आकर हम नेचर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पाक चीन दोस्ती बहुत अच्छी है। बॉर्डर जो है खुला है, टूरिस्ट आके पिक्चर ले रहे हैं, नेचर की पिक्चर ले रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, स्नो है, पहाड़ है,
बिल्कुल ढकी है, स्नो से लिपटी हुई है। तो यहाँ तो कोई भी आ जाएगा, यहाँ तो सब खुश रहते हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आप कितनी देर में पहुँचे? हम तो रास्ते में स्टे करके आए हैं, हुंजा देखी, गिलगित देखा, बाबू सरटाप बहुत, तो हम तो 3-4 दिन से आए हैं। रास्ता तो इससे कम है मगर हम 3-4 दिन में आए हैं। हाँ भाई, ये पाक चीन बॉर्डर के बारे में चाहते हो, आपकी राय क्या है? पाक चीन बॉर्डर के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा जगह है, अच्छी जगह है, ये अच्छी दोस्ती है पाकिस्तान और चीन की। कोई दुश्वार नहीं है, कोई चेक पोस्ट नहीं है, कोई चेक पॉइंट नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी और भी पड़ोस ममालिक से, इंडिया से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हो जाए और वहाँ बॉर्डर भी हमारे लिए खुल जाए ताकि हम अपने पड़ोस में तो जा सके। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। जी व्यूवर्स, हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, चलें हम इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? जी मेरा नाम अमानुल्लाह बाबर है। अलिशबा मान, अबीहा मान, सफीना मान। जी सर, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? हम जी लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। जी सर, आप इस बॉर्डर पर तशरीफ़ लाए हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी जगह है। एक आपको इस मौसम में देखें बर्फ़ भी मिल जाती है और डेफिनेटली देखें कितना खूबसूरत लैंडस्केप है, वो भी देखने को मिलता है। मौसम बहुत ज़बरदस्त है इधर, और एक पाकिस्तान फ्रेंडशिप एक यूनिक चीज़ है, उसको आपको सेलिब्रेट करने का एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है और आप वेदर बड़ा अच्छा इंजॉय करते हैं। आप लाहौर से यहाँ तक के लिए कितने वक्त में कितना सफ़र तय करके आए? हम जी लाहौर से वैसे चले थे तकरीबन कोई 2 दिन पहले, और हमने स्टे किया था पहले नारान, और फिर वहाँ से हम हुंजा आए और हुंजा से फिर यहाँ पे स्टे करके। जी बेटा, आपने कितना एंजॉय किया? आप कुछ अपने लफ्ज़ों में बयान करो। बहुत मज़ा आया हमें, हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया, स्नो में भी हमने बहुत खेला था। मैंने भी बहुत स्नो में खेला था और बहुत फ़न भी मैंने किया था, और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है इधर। जी इस वक्त हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, चले हम इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद वसीम। गुलाम मुश्तबा। जी सर, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? हम सिंध से आए, लारकाना से। जी सर, यहाँ पर आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ज़बरदस्त, बहुत एंजॉय किए, बच्चों ने बहुत एंजॉय किए, बहुत इधर मज़ा आए, मगर इधर फैसिलिटी कोई नहीं है। ये हमारी ग्रीवेंस है कि इधर कोई किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है, नहीं कोई वाशरूम बना हुआ है, ना कोई ऐसी कोई चाय का कोई कैफ़े, कुछ भी नहीं है। ये है एक ग्रीवेंस, और सारा कुछ बेहतर है। कितनी देर में आप यहाँ पे आए हैं? ये हम रुके थे, हम तो घूमते आए नारायण से, बाबू सर टाप से, फिर गिलगित में स्टे किया, फिर ये सुस्त है सूसू वहाँ पे ये किया स्टे, फिर इधर आ गए हैं, अभी वापसी है, फिर गिलगित स्टे करेंगे। जी इंजॉय तो आप काफ़ी कर रहे होंगे ना? बहुत एंजॉय किए, बहुत हमारा पाकिस्तान जो है ना, बहुत हम खुश हो गए। हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, चलिए हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मुस्कान खुरम। हिरा खुरम। वारिस लीना। जी आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? हम लोग लाहौर से आए हैं।
अच्छा, आप क्या काम करती हैं? मैं बेसिकली पढ़ रही हूँ BNU में, मीडिया स्टडीज़ कर रही हूँ, सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। और आप यहाँ पर आकर कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। लाहौर में तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे अच्छा खासा मौसम है, ठंड है, तो अच्छा फील हो रहा है। आप कितने वक्त में यहाँ पे पहुँचे हैं? हम तो एक्चुअली क्योंकि फैमिली ट्रिप पे थे तो हमें काफ़ी टाइम लगा। हम नारान, गिलगित और उसके थ्रू आए हैं, तो इट टुक अस अ फ्यू आवर्स। तो हम फ़िलहाल तो हम गिलगित से आए हैं, तो 8 आवर्स लगे हैं हमें आने में। आप पाकिस्तान और चीन बॉर्डर या पाकिस्तान और चीन के बारे में कुछ अपनी फीलिंग बयान कर सकती हैं? हमारा बहुत फ्रेंडली नेबर भी हो जाता है, कभी कभी कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं, लेकिन अदरवाइज आई थिंक ये हमारी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर रहा है हमें, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट और सपोर्ट करना चाहिए, एंड दैट्स इट आई थिंक। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। जी व्यूवर्स, हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, चलिए हम इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। अस्पा इकबाल, एमिश इकबाल, ईज़ा फातिमा। अबशा। जी सर, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? हम इस्लामाबाद से आए हैं जी, तो 2-3 दिन से इसी एडवेंचर पे हैं। बहुत अच्छा इलाका है माशाल्लाह, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत इलाका है, तो ये देख के बहुत खुशी हुई है। तो यहाँ पे हम ये सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, बहुत खूबसूरत बन सकता है मज़ीद, तो नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पे पिकनिक पॉइंट्स होने चाहिए, बैठने की जगह होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, रिहाइश की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट ने अपनी हद तक बहुत कुछ किया हुआ है, रोड बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और हम जो अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को भी, अथॉरिटीज़ को भी। और कुदरत ने तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटी रखी हुई है, और इस ब्यूटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट के साथ साथ हमें भी साथ देना चाहिए, यहाँ पे सफाई का ख्याल रखना चाहिए, यहाँ पे आके खुशी का इजहार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ को इनवाइट करना चाहिए। तो ये यहाँ आके हमने बहुत इन्जॉय किया है, सारे बच्चों ने बहुत खुशी का इजहार किया है। तो हम आए थे तकरीबन 2-3 दिन के लिए, तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि मज़ीद यहाँ पे स्टे किया जाए, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। आप कितने वक्त में इधर पहुँचे हैं? हम जी इस्लामाबाद से नारान आए हैं, तकरीबन हमें वहाँ से 7 to 8 आवर्स लगे हैं, और इस्लामाबाद से फिर हम नारान से फिर हम गिलगित आए हैं, इतना ही टाइम तकरीबन 7 to 8 आवर्स वहाँ पे लगे हैं। गिलगित स्टे किया, फिर गिलगित से आज सुबह हम 8 बजे चले हैं और अभी पहुँचे हैं यहाँ पे। 5 to 6 आवर्स इधर तक लगे हैं। रास्ते में हम रुकते आए हैं, अताबार झील और टनल्स बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं। चाइना वालों ने बहुत मेहनत की है और उनकी एक्सपर्टीज़ नज़र आती है यहाँ पे, बहुत काम किया हुआ है। तो पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। पाक चाइना दोस्ती तो शुरू से ही, जब से पाकिस्तान बना है माशाल्लाह हमारा बहुत साथ देते हैं, तो यहाँ पे नज़र आता है कि वो हमारे रियल ब्रदर्स हैं, तो उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक दफ़ा फिर मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलके, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मेरा चैनल के प्रोड्यूसर मौजूद हैं, चले हम इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपको इधर आके कैसा फील किया, कैसा महसूस कर रहे हैं, कुछ हमें डिटेल से बताएं। जी यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत ठंडक है और चारों तरफ बर्फ़ है, बड़ा इससे कह लें कि हम इंजॉय कर रहे हैं, एक पुरफिज़ा माहौल है। जी यहाँ पे आना कोई इतना आसान तो नहीं था, हम हफ्ते से चले हुए हैं, और पहला स्टे जो है हमने वो नारान के से थोड़ा सा पीछे पारस एक मकाम है, वहाँ पे स्टे किया। उसके बाद फिर अगले दिन हम सुबह वहाँ से चले, दूसरा स्टे हमने चलास में किया, ठीक है, एक रात हमने चलास में गुजारी। फिर तीसरा स्टे जो है हमने वो सुस्त में किया, और कल रात से हम सुस्त में हैं, और सुस्त से अभी पिछले 3 घंटे से ड्राइव करके तो हम इस वक्त चाइना बॉर्डर पे खड़े हैं। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ी पुरफिज़ा, बड़ी शानदार जो है यहाँ का माहौल है, और जो तबीयत को जो ना बहुत महसूस करता है।
आप पाक चीन दोस्ती, पाक चीन के बारे में कुछ हमें डिटेल से, बहुत ज़्यादा तफसील से चाहिए हमें। जी बात ऐसे जी, पाक चीन दोस्ती, क्योंकि चीन हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त मुल्क है और पाक चीन दोस्ती एक लाजवाल दोस्ती है। हर मुश्किल घड़ी में जब भी हमें कोई मुश्किल का सामना हुआ, चाइना ने हमारा साथ दिया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उसने हम पाकिस्तान की मदद के साथ जो है वो बड़ा डेवलपमेंट की हुई है, बड़ी, जिससे कह लें कि यहाँ पे जो है रोड्स बड़े अच्छे हैं, कोई आपको यहाँ पे आने के लिए कोई इतनी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, जिस तरह की ये पहाड़ हैं, जिस तरह का ये जो इलाका है। और यहाँ पे पाकिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने काफ़ी सारी डेवलपमेंट की है, जिसकी वजह से ये एक मकाम खूबसूरत तो है, लेकिन आम लोग भी जो है यहाँ पे आसानी आ सकते हैं और यहाँ पे आके जो है वो महसूस हो सकते हैं, इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी बात मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने हमें उसका नारे में जवाब दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। और ये थे मेरा चैनल के प्रोड्यूसर साहब। इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। अल्लाह ताला इन्हें बहुत ज़्यादा सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और इस तरह मेहनत करते जाएं और हम अपने व्यूअर्स के लिए इतनी दूर सिर्फ व्यूअर्स के लिए अपने आए हैं, ताकि हम अपने व्यूअर्स को भी ये सब मुकामात घर बैठे दिखा सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मलिक अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद।